नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे अपने ऑरा की, यानी कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ऑरा ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। आप लोग बहुत सुनते होंगे कि इसकी ऑरा ऐसी है, उसकी ऑरा वैसी है, बड़ी पॉजिटिव ऑरा है, उसके आसपास बैठ के बड़ा मज़ा आता है। इसकी तो बड़ी निगेटिव ऑरा है, उसके साथ बैठे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, ड्रेन्ड होगी हमारी एनर्जी। ये आप बहुत सुनते होंगे। तो ये है क्या और इसको प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है और इसको करेंगे कैसे, ये भी मैं बताती हूँ। जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में आए हैं या स्पिरिचुअलिटी में है या नॉर्मल इंसान भी, कोई मतलब A to Z इंसानों के लिए ये बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दरअसल सिर्फ हमारा ही नहीं होता। पृथ्वी देखो, पृथ्वी का अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि उसकी अलग ऑरा है। हर जीव जंतु पेड़ पौधे सब किसी की इंसानों की सबकी अपनी अलग ऑरा होती है, सबका अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होता है, ये 100% फैक्ट है। जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ फ़ोन से, फ़ोन का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इसमें करंट भी बह रहा है और इसमें सारा सिस्टम वो है जो कि एक जीते जागते इंसान में होता है। इसमें हार्डवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर है। हमारे अंदर भी ये जो बॉडी है ये हार्डवेयर है, जो हमारे एनर्जेटिक बॉडी है वो सॉफ्टवेयर है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करता है। आप देखो कितना बड़ा उदाहरण नहीं एकदम से सामने आया। जैसे कि अगर हम फ़ोन में पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, हैप्पी चीज़ें देखते हैं, तो हमारा मूड भी हैप्पी और पॉजिटिव हो जाता है। इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट हुआ। अगर हम इसमें बुरी चीज़, दुख भरी चीज़ें, कलेश की या बहुत नेगेटिव चीज़ें देखते हैं तो हम भी ऐसा ही फील करते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल वीडियो बनाते बनाते ही मेरे एकदम से दिमाग में आया है। ये सोच लो, ऐसे ही दूसरे ह्यूमन बीइंग, दूसरे जिस किसी का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि ऑरा निगेटिव है वो हमें निगेटिवली इफेक्ट करेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करेगी। तो इसको संभाल के रखना, इसको प्रोटेक्ट करके रखना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है इस दुनिया में आज की डेट में। पैसा सेव करना, बाकी चीज़ों को सेव करना, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। अपने आप को अगर आपने सेव कर लिया ना, बाकी सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस में रहनी शुरू हो जाएंगी। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये बनता कैसे है? हमारा जो हृदय है ये मैग्नेट क्रिएट करता है। जो भावनाएं हैं, भावनाएं खींचती है ना दूसरों को हमारी तरफ। सिर्फ दूसरों को ही नहीं, हर चीज़ को हमारी तरफ भावनाएं ही खींच रही हैं। चाहे वो इंसान हो, पैसा हो या कुछ भी, सारे एस्पेक्ट आप लाइफ के लगा सकते हैं। हर चीज़ को हमारा हृदय खींचता है, हमारी भावनाएं खींचती है। ये ब्रेन है, ब्रेन के जो थॉट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप से पास करते हैं, क्रिएट नहीं करते। हृदय तो मैग्नेट क्रिएट करता है, लेकिन जो ब्रेन है, हमारे न्यूरॉन्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करते हैं। तो ये यहाँ का मैग्नेट और ये इलेक्ट्रिसिटी, ये मिलके हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अब जैसे हम होंगे बिल्कुल वैसे ही चीज़ हम अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम पॉजिटिव हैं, प्रॉस्पर हैं दिल से, भावनाओं से, तो हमारी लाइफ भी पॉजिटिव और प्रॉस्पर रहेगी। और अगर हम यहाँ से दुखियारे हैं, परेशान हैं, तो हमारी लाइफ फिर दुखों और परेशानियों से भरी हुई ही रहती है। यहाँ मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा है बिल्कुल अमीर हैं और उनके पास सुख सुविधाओं की कमी नहीं, लेकिन वो अंत दुखी हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे मस्त लोगों को देखा है जिनके पास साधन थोड़े कम है, लेकिन इतने पॉजिटिव और इतनी उनकी प्रॉस्पर लाइफ है, उनकी हेल्थ परफेक्ट है, उनके लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव होती है। मतलब बेशुमार पैसा होना और वो किसी काम का ना आना इंसान के, वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी अलग तरह की होती है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है एक हैप्पी और संतुष्ट लाइफ इंसान जी रहा है। तो जो हैप्पी और संतुष्ट लाइफ जीता है वो हाईली वाइब्रेट करता है। जब हम हाई वाइब्रेट करेंगे तो जो भी हाईली प्रॉस्पेरस चीज़ें होती हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं, जैसे गुड हेल्थ, गुड मनी, गुड पीपल, गुड सराउंडिंग्स, सारी चीज़ें। और जब हम लो वाइब्रेट करते हैं तो हम
सारी वो चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जैसे दुख, तकलीफ, स्ट्रगल, परेशानियाँ, बीमारियाँ एटसेट्रा। ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें? मान लो हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग, हमारे फैमिली के लोग, हमारे सोसाइटी के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त लोग, ये दुखियारे किस्म के हैं, ये लो वाइब्रेट करने वाले लोग हैं। जब हम इनके आसपास बैठेंगे तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। फिर हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें? यही सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने सारे चारों तरफ आपके कितने भी निगेटिव बीइंग्स हो, लेकिन आप अगर पॉजिटिव हो तो अपनी ऑरा को ना ऐसे इसको प्रोटेक्ट करना है। अगर आपकी ऑरा की जो लाइन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी, इसकी लाइन ठीक है, तो आपके अंदर उनकी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। और ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये उन्हीं लोगों का काम है जो पॉजिटिव है, जो हाईली वाइब्रेट करते हैं, जो लो वाइब्रेट करते हैं और जो बहुत ही निगेटिव रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी पहली बात तो उनको समझ नहीं आनी, बिल्कुल कख नहीं पल्ले पड़ने का उनको। दूसरा, वो स्ट्रगलिंग फेज में रहते हैं, वो इतना स्ट्रगलिंग फेज में, इतना सर्वाइवल मोड पे जी रहे होते हैं, उनको क्या लेना देना स्पिरिचुअलिटी से। वो तो भक्ति करेंगे, भगवानों के सामने रोएंगे, भगवानों से ये दे दे, वो दे दे, तेरी ये आरती उतारे, तुझे ऐसे माने, तू तेरे ये पाठ करे। वो ऐसे डर वाली एस्पेक्ट से भी भगवान को याद करते हैं। स्पिरिचुअल लोगों को भगवान से डर नहीं कोई होता। भगवान यानी कि ईश्वरीय शक्ति से वो प्रेम करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो मेरे अंदर भी बह रही है और मैं उसको ऐसे खोजने के रास्ते पे हूँ। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ किस तरह से लोग ये चीज़ क्रिएट करते हैं, अपनी ऑरा को थिन कर लेते हैं, निगेटिव कर लेते हैं, फिर वो हर जगह निगेटिविटी ही बांटते फिरते हैं। और फिर मैं पॉजिटिव का भी एग्जाम्पल बताऊँगी। एक हमारे गाँव की लड़की है, तो जब भी उसका फ़ोन आए या मैं उसे कॉल करूं, मैं उससे पूछूं कैसी है, तो कभी भी वो ये नहीं बताएगी कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं मस्त हूँ, या सब अच्छा चल रहा है। हमेशा कहेगी कि मेरे मायके में इतना दुख है, इतनी तकलीफ़ें हैं, बहुत बुरे हालात हैं और मेरे साथ भी यही चल रहा है, क्योंकि अगर मेरा परिवार दुखी है तो मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। लोग इस गिल्ट में भी जीते हैं कि मेरे आसपास के लोग दुखी हैं, मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। सो ये क्या, वो यहाँ से दुख क्रिएट कर रही है। जो चीज़ यहाँ से क्रिएट हो गई, जो भी क्वांटम साइंस को, क्वांटम फिजिक्स को जानने वाले और मानने वाले हैं, उनको ये अच्छे से पता है हज़ारों किलोमीटर दूर तक हमारी ये एनर्जी काम करती है। अगर हम किसी के लिए दुख की फीलिंग में है कि हाय वो मेरा फलाना दुखी, हाय वो मेरा फलाना दुखी, वो दुखी, वो दुखी, तो यहाँ भी दुख क्रिएट हुआ तो मेरे आसपास के जीवन में भी वो दुख की चीज़ें आ जाएंगी। सारे स्ट्रगल्स, हेल्थ के, मनी के, रिलेशंस के सारे स्ट्रगल्स यहाँ आ जाएंगे। और जहाँ के लिए वो सोच रही है कि हाय वो दुखी, हाय वो दुखी, चाहे वहाँ दुख हो भी ना, लेकिन क्योंकि वो दुख क्रिएट कर रही है, हम ही क्रिएट करते हैं अपने वर्ल्ड को, अपने आसपास की चीज़ों को, वो वहाँ भी अब लगातार ये लूप बनता ही रहता है। इस लूप को, इस पैटर्न को जिसको तोड़ना आ गया ना, वो अपनी ज़िंदगी मस्त जिएगा, खुशहाल जिएगा, पॉजिटिव जिएगा और स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर जाएगा। वरना तो स्पिरिचुअलिटी उसके लिए है ही नहीं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, मेरा दोस्त है, हर किसी के दुख में खड़ा होना, उसको हर किसी का दुख सुनना और उसके बाद उसे फील करना, हाय ऐसे यार फलाने का ऐसे, फिर स्टेटस पे लगाएगा ये दुख वो दुख, जो ऐसे सेवा नहीं करते, जो वैसे करते हैं, ये ऐसे, मतलब वो उस दुख को फील करता है। अब मैं नोटिस करती हूँ उसकी खुद की लाइफ भी झंड हुई पड़ी है, और जहाँ जिनके बारे में वो ऐसे बातें करता है उनकी है ही, और वो इस लूप से निकल ही नहीं सकते। ये दुख तकलीफ़ों के लूप से निकलने का बस यही रास्ता है कि इनको फील करना बंद कर दो। अब एक और मैं बताती हूँ, एक ग्रुप से मैं जुड़ी हुई थी, तो उसमें थे एक डॉक्टर, नाम नहीं लूँगी यहाँ पे पूरा, पर वो समझ जाएंगे अगर वीडियो देखेंगे। दुख भरे गाने भेजना ग्रुप पे और दुख तकलीफ़ की बातें बताना,
और मेरे को कभी कभी हंसी आती थी, मैं नीचे लिख के भेजती थी कि डॉक्टर भाई तुमने अपनी ज़िंदगी कैसी झंडू बाम कर रखी है, अच्छा सोचा करो, अच्छे गाने सुना करो, अच्छी फीलिंग क्रिएट होएगी तो अच्छी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करेंगे, कौन सुन रहा है किसी की। तो अब पॉजिटिव का एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव के तो बहुत हो गए। मैं अपनी बात करती हूँ, पॉजिटिव का मेरे पास अपने से बड़ा कोई एग्जांपल है नहीं। जैसे और लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मेरी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे पिछले कार्मिक अकाउंट क्रिएट करे हुए हैं जो कि मुझे यहाँ पे उनके साथ टैकल करना है। मेरे रिलेशंस में, मेरे फैमिली में, जिन लोगों के साथ जैसे जीवन की मेरी पीछे से डोर आ रही है वो तो मुझे कंप्लीट करनी है। अब ये मेरे ऊपर है कि वो कैसे करनी है। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास ना ऐसे केओस क्रिएट हो गया, कलेश मच गया। तो कई बार क्या होता था, अगर मेरे घर वाले ये वीडियो देखेंगे ना यार, बवाल बवाल एक और बवाल तैयार है। जैसे मेरी सास है, तो ऐसे सास एंड बाकी सारे जैसे कलेश मच रहा है कुछ, तो मेरे अंदर से क्या आ रहा होता है कि यार जल्दी ख़त्म करो, भूख सी लगी आई। मतलब मैं कुछ नहीं रिएक्ट कर रही, मैं शांत हूँ कि कब ये सब कुछ ख़त्म होए, और मुझे लगाती है भूख। और भूख भी किस चीज़ की। एक बार क्या हुआ, ऐसी घर में तांडव हो रखा था, तो मुझे मेरी सास ना ऐसे कड़क माहौल बनाया हुआ था, तो मैं अंदर से ना, मेरे दिमाग ने पता क्या करना शुरू कर दिया, यार जल्दी निपटाओ काम को, इसको कलेश वाले। तो यार मुझे भूख लग रही है, और मुझे भूख लगी पकौड़ों की। लिटरली इतना सिली मेरा माइंड है कि जो मेरा पैटर्न है ना, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मेरी ऑरा है, मैं इसमें घुसने ही नहीं देती। मेरे आसपास कितना ही तांडव मच रहा हो भाई, अपन तो ना एकदम शांत बंदे हैं। ऐसे लोग मेरे को कई बार बोलते हैं, जैसे सामने से लड़ेंगे ना मेरे साथ, प्रोवोक करेंगे कि बोल नहीं रही घुन्नी है, बोल नहीं रही घुन्नी है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ मन में कि भाई क्या रिएक्ट करूँ, मतलब तुम लोग तो कर ही रहे हो, मुझे मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। चलो ठीक है, तुम लोग अपनी तरफ से करते जाओ, लेकिन मैं ना, मुझे उस टाइम पे ना मन में ना ऐसे कि चेहरे पे ना स्माइल नहीं आनी चाहिए भाई, मामला खराब हो जाएगा और ज़्यादा तगड़े वाला। मैं ना एकदम शांत रहती हूँ, और मैं जब ये चल रहा होता है ना, कई बार तो कई घंटे खींचता है, तो ऐसे मेरा ब्रेन सोचता रहता है यार जल्दी जल्दी ख़त्म होए, भूख लग रही है, तो टाइम से खाना वाना बना के खाएं, चाय पिए। तो ये सब ऐसे ही हमेशा ही हर बार रही यार, कहीं मौज मस्ती की बात हो रही हो, हंसी खुशी की बात हो रही हो, खूब मतलब ऐसे फन वाली बातें हो रही हैं, मैं बिल्कुल बढ़ चढ़ के इन्वॉल्व होती हूँ। जहाँ कलेश वाली बात हुई या कोई निगेटिव चीज़ें होने लगी, किसी ने अपना दुख तकलीफ मुझे बताना शुरू करा ना, मेरे कान बंद हो जाते हैं, मुझे ना सुनाई देना बंद हो जाता है, ऐसे ऊपर से उड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं हार्टलेस पर्सन हूँ, मुझे किसी के दुख तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा हर चीज़ ऐसी आती है, जैसे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए मेरी लाइफ में, मेरा ब्रेन ऐसे काम करना शुरू कर देता है कि इससे अब कैसे निकलना है। मतलब आमतौर पे लोग घबराते हैं, लेकिन अगर मेरे साथ कोई टफ सिचुएशन आई तो मेरा ब्रेन ना, एक बार को तो थोड़ा झटका लगेगा दिल को, थोड़ी भावनाएं हल्की सी इधर उधर होंगी, फिर मेरा ब्रेन काम करना शुरू कर देता है कि इससे कैसे निकलना है, क्या करूं। तो मेरा इसी मोड में रहता है ब्रेन और मेरा जो पूरा सिस्टम है। तो अगर मैं दूसरों को भी तकलीफ में देखती हूँ, मान लो मेरी फैमिली में है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरे अंदर घबराहट ही नहीं होती, बिल्कुल घबराहट नहीं होती। मेरा ब्रेन एकदम से ये काम करना शुरू कर देता है कि सबसे बेस्ट इस टाइम पे क्या करना चाहिए कि अब इस सिचुएशन को हम ऐसे हैंडल करें। तो मैं लोगों को देखती हूँ और मैं अपना 100% गारंटी से आप लोगों को बताती हूँ कि क्योंकि ये जो मेरी प्रैक्टिस है ना, बहुत सालों से लगातार ऐसी चल रही है। बचपन से मैं बहुत पॉजिटिव थी, बीच में आया थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फेज, लेकिन मैंने उसको संभाल लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड है मेरा। तो लिटरली इतनी पॉजिटिवनेस है। अभी 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने मैसेज भेजा
कि आपसे ना बस 2-4 दिनों से ही हमारी बात हो रही है और हमारे घर पे ना इतनी बुरी बुरी चीज़ कुछ चीज़ें चल रही थी, वो सारी सॉर्ट आउट हो रही है। ये ऐसे ही एनर्जी काम करती है। अगर आप यहाँ पॉजिटिव हो और आपसे कोई बहुत दूर बैठा हुआ इंसान बात कर रहा है, वो भी आपसे इफेक्ट होगा, वो भी पॉजिटिव रहेगा, वो भी पॉजिटिव होगा, उनके साथ भी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। इस इंसान ने कहा कि मैं रमा सबके लिए डिसीजन ले पाता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए नहीं ले पा रहा, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो मैंने उसको कुछ चीज़ें बताई कि ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं या वैसा कर सकते हैं, जॉब का ये प्रोस्पेक्ट या ऐसे ऐसे। वो कुछ ऐसे नॉर्मल बातें करते करते सलाह वाले मोड में आ गया। मैंने उसको दे दी। उन्होंने वो ऐसे मेरे को 1-2 दिन बाद ही मैसेज करता है कि यार तेरी सलाह काम कर गई, तू तो यार तेरे से बात करके ना बहुत पॉजिटिव फील हुआ मेरे को, और मेरे घर में ना बड़ा पॉजिटिव चल रहा है। फिर कल या परसों ही उसका मैसेज आया कि हमारा ये काम होना था यार, तेरे से बात करी हमारा काम हो गया यार, तू बता तेरे को ना मिठाई भेजनी है, कैसे भेजूँ। मैंने कहा तुमने बोल दिया इतना ही काफ़ी है। ऐसा ही होता है। जैसे मैं एक और फैमिली है, कभी कभी मैं उनके घर जाती हूँ तो वो हमेशा मेरे को बोलते हैं यार जब से तूने आना शुरू किया है ना हमारे घर में, ऐसे मैं जाती थी, कुछ काम होता है उनके घर, ऐसे बताना ठीक नहीं है कैमरे पे, तो मैं हर 2-3-4-5 महीने बाद उनके घर जाती हूँ किसी काम से। तो फ्रीक्वेंटली वो मेरे को बुलाने लगे बीच बीच में। वो कहते हैं यार जब से तू आई है ना बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो रही है हमारी लाइफ में। यही होता है जब हम बहुत हाईली पॉजिटिव होते हैं तो दूसरों को भी हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और वहाँ पे चीज़ें फिक्स होने लगती है। अब मैं ऐसा कैसे कर पाती हूँ? सबसे बड़ी बात है ना, किसी के दुख तकलीफ ये बिल्कुल सुनो ही मत। ऐसा नहीं कह रही मैं कि तुम हार्टलेस हो जाना और किसी के काम मत आना। सुनो, देखो, सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो कि बंदा तकलीफ में है, चाहे अपना हो चाहे कितना भी सगा हो, उसी वक्त उस मूड में आ जाओ कि अब इसकी मदद ऐसे करनी है। चाहे वो हेल्थ का इशू हो चाहे कोई और किस्म का इशू हो, निपटाओ, लेकिन उसको दिल से फील मत करो। ये जो दुख तकलीफ है ना, इनको दिल से कभी फील नहीं करना। आप जब दुख तकलीफ़ों को दिल से बिल्कुल फील करना बंद कर दोगे ना, आपकी लाइफ अपने आप पॉजिटिव होगी। हमारी लाइफ का पॉजिटिव होना, हमारे दुख तकलीफ हमें ना महसूस होना ही हमारे ऑरा को थिक करेंगे। यही हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इतना थिक कर देंगे कि दूसरों की शिट ना हमारी तरफ कभी आएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। और स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आ रहे हो, आना चाहते हो या स्पिरिचुअल हो आप लोग, तो इनके साथ एक सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि इनको हर लोग अपना दुख सुनाना चाहते हैं। मेरे साथ भी होता है। मैं एक दिन मार्केट गई, एक बंदा मेरे से कहता है बहन जी आप मुझे बहुत दिनों में दिखाई दिए। मैंने कहा कहता मैं ना 9 महीने बाद आया हूँ वापस अपनी इस पे काम पे। कहता मेरा ना बड़ा मन था कि आप गुजर रहे थे कि मैं आपको अपनी तकलीफ़ बताऊं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर मेरे पैर यहाँ से टूटा, फिर ये हुआ। बहन जी अब बुरा मत मानना, मैं बता तो रहा हूँ आपको, कभी आप सोचो कि अपना दुखड़ा रो रहा है, पर मेरा बहुत दिल किया। मतलब होता है ऐसे लोगों के साथ। आप जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं ना, इस चीज़ को नोटिस करना कि उन लोगों को अपनी दुख तकलीफ़ें लोग सुनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी जो होती है वो सेंस करती है कि यहाँ पॉजिटिवनेस है, यहाँ से रिलीफ मिलेगा। तो इससे बचाव का देखो, सुनो, हेल्प करो, बट नॉट इन्वॉल्व नहीं होना। उनके दुख को ना ऐसे फील नहीं करना हाय हमारा दुख, बिल्कुल भी नहीं। सेल्फिश बन के रहना है बिल्कुल। तो कितना भी आपके आजू बाजू कुछ भी हो रहा हो, चारों तरफ तांडव मच रहा हो, आग लगी पड़ी हो, अगर तो तुम्हारा ऑरा मजबूत है, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे होना है। अगर तो आप ऐसे होगे तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत जल्दी आप तरक्की करोगे। और अगर तो आप ऐसे नहीं हो, एक बार स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुसे, लोगों की दिक्कत तकलीफें आपने सुनी और फिर वो आपने महसूस करी, फिर डाउन 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 डाउन, फिर आप कहीं के नहीं रहे, फिर आप
कहीं के भी नहीं रहोगे, क्योंकि अपनी दुख तकलीफ ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा होती है, दूसरों की और तुम्हारे पास आ जाएंगी, फिर वो डबल ट्रिपल ऐसे मल्टीपल हो के तुम भी उसी दुख के सागर में घुसे रहोगे। एक वर्ड ऐसे बोलते हैं भवसागर, पता नहीं किसने क्या कौन से वाला सागर बना दिया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ये भाव सागर है, भावनाओं का सागर। ये जो यहाँ से फीलिंग्स होती है ना, इनका ऐसा बड़ा सा समुद्र, बस इसी में डूब रहा है। इनसे निकलो, तैर तैर के यहाँ आओ, अपने ब्रेन से काम करना शुरू करो। सो ऐसा नहीं है मैं कह रही हूँ कि हार्टलेस बनना है, नहीं। जहाँ फन हो रहा है, जहाँ आपको लव फील हो रहा है, जहाँ आपको हंसी खुशी फील हो रही है, वहाँ पूरे दिल से इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ें ही यहाँ से स्प्रेड होंगी और जगह जाएंगी, तो धीरे धीरे हर जगह यही एनर्जी क्रिएट होगी। लव की, फन की और हंसी खुशी की जो एनर्जी होती है वो प्योर और पॉजिटिव होती है। इससे हमारा ऑरा भी प्रोटेक्ट होएगा और दूसरों के लिए भी ये अच्छी चीज़ है। आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। अगली वीडियो में मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। जैसे कि किसी ने मेरे से पूछा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए, कुंडलिनी जगती है, फिर पागल हो जाते हैं। इसका डिटेल में आंसर दूंगी, क्योंकि मेरे यार आंसर बड़े होते हैं। किसी ने कहा कि मैं नॉनवेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उसका आंसर देना है। एंड मुझे और टेक्निक्स बतानी है। किसी ने मेरे से पूछा कि आप तो हाउस वाइफ हो, आपने बताया कि आप बहुत सारे संतों महात्माओं से मिले हैं, तो आपके घर में कहाँ से आ गए इतने। मैं वो बताऊंगी कि कहाँ मुझे वो सारे संत मिले जहाँ जिन्होंने मुझे योग की, ध्यान की बहुत सारी टेक्निक्स सिखाई है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो धरती पे इतना बड़ा बदलाव होने वाला है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये मेरी सारी वीडियोस में धीरे धीरे आएगा। यार मेरी वीडियोस बड़ी बन रही है, इसके लिए मुझे माफ़ करो। मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, एग्जाम्पल के साथ जब चीज़ें बतानी होती है ना, तो वीडियो बड़ी हो जाती है। आई एम रियली सॉरी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।